किसी का आम आदमी के फ्रैक्चर होता है तो उसको जो है कम से से ज़्यादा 15 दिन के लिए बेड रेस्ट दिया जाता है कि वह आप 15 दिन तक जो है बेड पर से नहीं लेंगे क्योंकि आपको फ्रैक्चर है। लेकिन हमारे यहाँ ममता को देखिए, तीसरे दिन ही घोड़ी की तरह खड़ी हो गई और दौड़ना शुरू कर दिया। तो यहाँ कहीं ना कहीं ये दिखता है, साफ दिख रहा है कि ममता बनर्जी का खेला हो जो है इसने खुद ही खेल खेलना शुरू कर दिया। गुजरे हुए दिनों में देखा होगा कि ये स्टेज छोड़ के चली गई थी, आज ये मंत्र जाप कर रही हैं, आज ये मंत्र जाप कर रही हैं क्योंकि इन्हें घबराहट हो गई कि यार मेरे श्री राम कहने से जो है मेरा हिंदू वोट बैंक, हिंदू नहीं हिंदू वोट बैंक जो है वो खिसक गया है। ये तो मुझे लगता है अगर इसका ममता बनर्जी का डीएनए चेक कराया जाए ना तो हो सकता है इसकी नस्ल दर नस्ल कहीं हिटलर के रिश्तेदारों में से न निकला है, क्योंकि जिस तरह हिटलर ने दुनिया में आतंक मचाया था ये उसकी बहन नहीं लगती है मेरे को, क्योंकि ये भी ऐसी ही है। और मोदी जी जो हैं वो अकेला ना समझें अपने आप को। आज 20 से 30 करोड़ मुसलमान जो है मोदी जी का पसीना गिरेगा जहां वहां खून बहाने के लिए मुसलमान तैयार खड़ा है। और ये इन्होंने केजरीवाल ने ममता बनर्जी का शुक्रिया अदा करा कि आप हमारे इस गलत मामले में बोली, जबकि सरासर गलत है। इस तरीके से देखते हैं बंगाल में मोदी जी ने रैली करी, वहाँ कहते हैं कि जो 5 साल का मौका दे हमें, जो बंगाल को बर्बाद किया गया 70 साल उसको सही कर रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आज मोदी जी ने जो दिल की बात कही है, देखिए मोदी जी जो हैं वो हमेशा मन की बात करते हैं, तो आज मैं उनकी मन की बात जो आज मैं उसको बदल कर दिल की बात कहना चाहता हूँ कि आज वाकई मोदी जी ने जो वेस्ट बंगाल और असम के में जो अपने भाषण में कहा है कि वाकई ये बंदा जो है जो कह रहा है ये कर दिखाएगा। क्योंकि मोदी जी ने कसम खाई है कि वो किसी भी देशवासी को, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जात का हो, किसी भी कास्ट का हो, उसको वो उसका अधिकार दिलवा के रहेंगे। आज मोदी जी ने 3 चीज़ें कही थी आते ही। 2014 में मोदी जी ने एक बात कही थी कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। लेकिन आज मोदी जी कहते हैं कि सबको रोटी, सबको कपड़ा और सबको मकान, ये उनका अब लक्ष्य है। और आज वो वेस्ट बंगाल में जब देख रहे हैं कि वहाँ के नागरिक सड़कों पर भटक रहे हैं, उनके पेट में रोटी नहीं है, पैर में चप्पल नहीं है। आज वेस्ट बंगाल का नागरिक इस स्थिति में पहुंचा हुआ है और इसका जिम्मेदार कोई नहीं है, वहाँ की सरकारें हैं। पिछली सरकार 25 साल राज कर गई, ना रोटी देख के नाम पर वो ज़ीरो रही, ना चप्पल के नाम पर वो ज़ीरो रही। उसके बाद ये ममता बनर्जी जो आई है, जिसने आते ही कहा था केला होबे, मतलब अब यहाँ खेल होगा। और देखिए उसने आज खेल खेला। कुछ दिन पहले उसने अपने ही कार्यकर्ताओं से अपने आप को गिरवाया, अपने पैर में फ्रैक्चर कराया। और उधर मोदी जी को देखिए, मोदी जी ने कभी ये नहीं कहा किसी के लिए कि वही मैं किसी का एक का हूँ। उन्होंने कहा ये देश मेरा है और ये देश मेरा है तो इसमें रहने वाले भी मेरे अपने हैं। जी सर, बंगाल में देखा जाए तो ममता बनर्जी अब व्हील चेयर पर चुनाव प्रचार कर रही हैं, तो कहीं जनता की जो सिंपैथी है वो लेने की कोशिश तो नहीं है कि जनता भावुक हो के इनको वोट दे दे? देखिए पिछली बार इन्होंने मोमडनों का, मुसलमान नागरिकों को बेवकूफ़ बनाया, मुसलमान नागरिकों को अजानों की परमिशन मिली, ये मिला वो मिला, इन्होंने हर चीज़ सिर्फ राजनीति की इन्होंने। जब इन्होंने देखा कि वो हिंदू वोट खिसकता जा रहा है तो अब इन्होंने उनके जाप वगैरह शुरू कर दिए करने। कहाँ पहले श्री राम से नाराज़ होकर श्री राम का नाम लेने पर भड़कने वाली औरत आज जाप कर रही है, आज मंत्र पढ़ रही है, आज जगह जगह जाकर जो है आज हिंदू वोट बैंक को ये आज मैं सिर्फ केवल वेस्ट बंगाल के नागरिकों से नहीं, हर प्रकार के नागरिक से, हर राज्य के नागरिकों से कहना चाहता हूँ कि सबक लीजिए आप कि ये ऐसे नेता, ममता बनर्जी जैसे नेता, ये अकेली नहीं है, इस जैसे नेता बहुत हैं इस देश में जो राजनीति करते हैं, धर्म की राजनीति करते हैं। लेकिन बीजेपी एक राम को कोई जय श्री राम बोल देता था तो कहते हैं गाली दे रहे हैं मुझे। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ ना। देखिए पहले इन्होंने जय श्री राम के नाम पर, अभी आपने पिछले गुजरे हुए दिनों में देखा होगा कि ये स्टेज छोड़ के चली गई थी, आज ये मंत्र जाप कर रही हैं, क्योंकि इन्हें घबराहट हो गई कि यार मेरे श्री राम कहने से जो है मेरा हिंदू वोट बैंक, हिंदू नहीं हिंदू वोट बैंक जो है वो खिसक गया है। इसलिए आज ये मंत्र जाप कर रही हैं और जगह जगह जो है ये ओम भव शिवा वगैरह कर रही हैं ये। तो इससे जो है इनको कोई लाभ नहीं मिलने वाला, क्योंकि आज वेस्ट बंगाल में जो चाहिए वो चाहिए विकास, जो अभी तक ममता बनर्जी के राज में ना पेट में रोटी गई है, ना पैर में चप्पल आई है। और ये
मोदी जी के आने के बाद देखिए मोदी जी ने जिस तरह सबका साथ का वादा किया है कि मैं 5 साल, अरे मोदी जी मैं आपसे कहता हूं कि आपके 5 साल नहीं, आपके 5 मिनट पर, हमें 5 सेकंड पर विश्वास है कि आप एक ऐसे अंतर्यामी हैं, आप एक ऐसे आदमी हैं कि जो वाकई वेस्ट बंगाल ही नहीं और जगह जो चुनाव हो रहे हैं वेस्ट बंगाल में के अलावा आसाम में हो रहे हैं। आज ही देखिए आसाम में राहुल गांधी ने एक अपना जो बायोडाटा पेश किया है कि जी वहाँ सबको जो है 5 लाख लोगों को नौकरी देंगे जी। इससे पहले 70 साल तुमने क्या किया है? 70 साल क्या है तुमने? ये सिर्फ वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। मैं मुसलमानों से खास तौर पर कहना चाहता हूँ, वेस्ट बंगाल के मुसलमानों से, कि वो समझ जाएं, वो इसके बहकावे में ना आए, क्योंकि ये केवल वोट के अधिकार पर आपको है। क्योंकि देखिए जी, राहुल गांधी जब असम पहुंचे तो वहां पर एक पट्टा पहन के घूमते हैं जिसमें नो सीए लिखा रहता है, और उन्होंने तो कहा है कि सीए हम असम से हटा भी देंगे, असम में नहीं लागू होने देंगे। नहीं, ये उनकी गलतफहमी है। मैं राहुल गांधी से कहता हूं और कहना चाहता हूं कि आप दिन में सपने देखना छोड़ दीजिए। दिन में सपने देखना बुरे होते हैं, दिन में सपने नहीं मत देखिए। आपकी उम्र अब सपने देखने की नहीं, आपकी उम्र शादी करने की है। आप शादी कर लीजिए, घर में कोई समझाने वाला आएगा आपको। जब घर में किसी घर में शादीशुदा व्यक्ति के लाइफ में जब शादीशुदा बीवी आती है तो वो उस बंदे को बदलती है। आपको अब शादी करने की ज़रूरत है, आप शादी कीजिए। आप ये सीए वगैरह, सीए, एनआरसी, एनपीआर, ये तो पास हो चुका है, ये तो लागू होने जा रहा है, बहुत जल्द लागू होगा। और ये राहुल गांधी के लिए नहीं है, हाँ सोनिया गांधी जी के लिए जरूर हानिकारक हो सकता है, क्योंकि वो इस देश की नहीं है, इसलिए सीए उनके लिए उनकी रात की नींदें उड़ सकती हैं। ये दिन में बेटा दिन में सपने देख रहा है और माँ को रात को नींद इसलिए नहीं आ रही कि अगर सीए लागू होगा कहीं ऐसा ना हो कि मुझे भी इटली वो रवाना करना मेरे को भी इटली ना भेज दिया जाए। इसलिए ये लोग सीए और एनआरसी का विरोध कर रहे हैं। ममता बनर्जी कहती है कि जो मोदी जी हैं वो तानाशाह हैं, पर अपनी खुद की तानाशाही भूल जाती है। जब बीजेपी के कार्यकर्ताओं को मारा जाता है अपनी खुद की तानाशाही भूल जाती है, अपनी पार्टी की तानाशाही भूल जाती है। जब एक वृद्ध महिला को पीटा जाता है, देखिए अभी एक महिला जिनके बेटे ने बीजेपी की थोड़ी सी तारीफ कर दी थी, तो उनको घर में घुस के मारा, एक बुजुर्ग महिला को घुस के मारा। ये हिटलरशाही नहीं है तो क्या है? जी। एक बंगाल में नारा छेड़ा है परिवर्तन होगा, तो क्या लगता है बीजेपी आएगी तो परिवर्तन होगा बंगाल में, या ममता बनर्जी जो कह रहे हैं कि बीजेपी ने मेरा नारा चुरा लिया परिवर्तन होगा, तो ममता बनर्जी जो 10 साल में कुछ नहीं कर पाई वो अब जाके परिवर्तन करेंगी? नहीं, परिवर्तन का मतलब होता है कि वहाँ जो गंदगी है, वहाँ जो धांधली हुई है, वहाँ जो ना तो वहाँ स्कूलों के नाम पर कुछ है, ना शिक्षा के नाम पर कुछ है, ना हॉस्पिटल्स है, ना सड़कें हैं। आज वहाँ सड़कें भी ऐसी होती हैं जैसे कि हड़प्पा और पुराने ज़माने में होती थी कि सड़कें नहीं होती थी, कुछ नहीं होता था। आज मोदी जी ने जो विकास का नारा लिया, देखिए मोदी जी ने शुरू में आते कहा था कि सबका विकास होगा, तो परिवर्तन का मतलब भी विकास ही है। भाई मोदी जी भी कह रहे हैं कि वहाँ परिवर्तन, विकास होना चाहिए, विकास मतलब परिवर्तन, तो वहाँ परिवर्तन होगा और बिल्कुल होगा। ममता बनर्जी के जाते ही देखिएगा वहाँ का नागरिक हर दूसरे हमारे राज्यों में, जैसे योगी आदित्यनाथ के आते यूपी में जिस तरह वहाँ की आवाम ने राहत की सांस मिली है, गुंडों को गुंडागर्दी करनी भुला दी। जितने बड़े बड़े नेता जिन्होंने लाखों करोड़ों रुपए का गबन किया था, संपत्तियों पर कब्जा किया हुआ था, आज योगी जी ने सबकी जो है वोट लगा रखी है। जी, ममता बनर्जी कह रही हैं कि उन्होंने विकास किया है बंगाल में, तो आज तक जो वहाँ पे टाटा का वादा किया था कि टाटा नैनो आएगा नंदीग्राम में, ना टाटा पहुँचा, और जहाँ तक कि जो वहाँ पर लोग थे, जो आम जनता थी, वो दूसरे शहरों में जाकर नौकरियां कर रही है, दूसरे स्टेट्स में जाकर नौकरियां कर रही है। तो विकास होता तो वो लोग बाहर क्यों जा रहे हैं और नैनो क्यों नहीं आया विकास हुआ? तो देखिए ये टाटा कर रही हैं, और इनकी चप्पल पहन के देखिए आप, इनकी चप्पल में देखिए वो बाटा की है, लेकिन इन्होंने एक सफ़ेद साड़ी और चप्पल पहनकर ये दिखाना चाहा कि देखिए मैं साधारण व्यक्ति हूँ, मैं देश की। देखिए अगर आज नैनो एक इतनी छोटी गाड़ी थी कि दिल्ली में हर 5वें मकान को छोड़ दीजिए आप, 10 में से 5 मकानों के बाहर आज गाड़ी खड़ी थी। लेकिन आज वेस्ट बंगाल में देखिए वहाँ तो क्या है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि वहाँ ममता बनर्जी ने क्या कहा है, क्या करा है वहाँ पर? कुछ नहीं, सिवाय भाव बोलने के, बकवास करने के। ममता बनर्जी ने वहाँ कुछ नहीं करा। वहाँ अगर कुछ किया होता तो हमारे मोदी जी को क्या जरूरत थी जाने की? जी। और ये इन्होंने, केजरीवाल ने ममता बनर्जी का शुक्रिया अदा करा कि आप हमारे इस गलत मामले में बोली, जबकि सरासर गलत है। क्योंकि देखिए आज दिल्ली और कहीं भी हो, आज हमारी दिल्ली में LG
जो फाइलें आती हैं, जो बड़े बड़े ऑर्डर जो होते हैं, वो पहले एलजी देखते हैं, एलजी के पास जाती हैं फाइलें, एलजी उन्हें पास करते हैं। लेकिन आज केजरीवाल जो है भ्रमित कर रहे हैं, लोगों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं कि देखिए सरकार जो है, केंद्र सरकार जो है वो हमारे कामों में इंटरफेयर कर रही है। तो ये आज देखिए केजरीवाल ने जो है बिहार में क्यों चुनाव लड़ा, दूसरे अब 2022 में यूपी में चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो ये ममता बनर्जी के वेस्ट बंगाल में क्यों नहीं चुनाव लड़े? क्योंकि ये दोनों भाई बहन हैं जी। ये दोनों भाई बहन हैं। क्योंकि ममता बनर्जी को पता था कि अगर केजरीवाल वहाँ गया तो ये भी जीतेगा, और जब ये जीतेगा, अब देखिए असदुद्दीन ओवैसी जी को देख लीजिए, आज असदुद्दीन ओवैसी, अब्बास सिद्दीकी, ये भी चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन ये चुनाव लड़ने के बाद मैं कहता हूँ जितनी भी सीटें आएँ, आपकी जितनी भी सीटें आएँ, चाहे वो मुस्लिम सीटें आएँ, चाहे हिंदू सीटें आएँ, जितनी भी सीटें आएँ, वो सब मिला के आप बीजेपी सरकार में आप विलम्ब हो जाइएगा, बीजेपी सरकार को सपोर्ट कीजिएगा, तो देखिएगा आज आप भी सुखी रहेंगे और देश का हर नागरिक, खास तौर पर वेस्ट बंगाल, असम, पांडिचेरी और केरला और 3 ये जगहों पर जहाँ से चुनाव हो रहे हैं, ये सब सुरक्षित हो जाएंगे। ऐसा तो नहीं कि ये जो चोर चोर मौसेरे भाई मिल रहे हैं, इनके चक्कर में बीजेपी को कुछ नुकसान सहना पड़े बंगाल में? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। बीजेपी, देखिए बीजेपी ने कभी किसी के दूसरे के कंधे पर बंदूक रख के नहीं चलाई। बीजेपी ने हमेशा अपनी लड़ाई खुद लड़ी है, और ये बीजेपी की एक बहुत बड़ी कामयाबी है। आज देख लीजिए, आज भी पक्ष में देख लीजिए, आज लोकसभा में देख लीजिए, राज्यसभा में देख लीजिए, आज ये फुल बहुमत से हैं। फुल बहुमत से कारण ये कि इन्होंने अपना जो है काम बखूबी निभाया है, ईमानदारी से निभाया है।